कुछ लोगों से बचना चाहिए। कई बार आपके समाज में, आपके बीच में भी ऐसे लोग घुस जाते हैं जो आपको गलत गाइड करते रहते हैं और आप उनकी बातों में आकर के आपको लगता है ये सही बोल रहे हैं, ये सही करा रहे हैं। और वही हाल दुर्योधन का हुआ। गांधारी मां क्या कह रही है कि कन्हैया तुमने मेरे बच्चों को मरवा दिया। अब बताओ कृष्ण ने मरवाया क्या? भगवान तो गए थे भैया युद्ध ना करो, 5 गांव पांडवों को दे दो, काम बन जाएगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। तब तो बड़ी अकड़ थी, तब माता की पट्टी नहीं उतरी आंखों की। और पट्टी कब उतरी? दुर्योधन कल आ जाना सारे कपड़े उतार के, कल आना, कल मैं तुझे निर्वस्त्र देखूंगी, कल आना। दुर्योधन चला डिंग डोंग होके, मां ने बुलाया है, मां। भगवान बोले, भगवान पकड़ गए, भगवान ने पकड़ लिया। कहां जा रहा है दुर्योधन? अब दुर्योधन छिप गया पेड़ के पीछे, क्योंकि नंग धड़ंग था ना, पेड़ के पीछे जाके छिप गया। भगवान बोले काहे छिप रहे हो? और ये बताओ कि आज तुमने कपड़े नहीं पहने, क्या कपड़े नहीं है घर में, क्या सूखे नहीं? अरे बोले कपड़े अपड़े सब कुछ हैं। वो माँ ने कहा है कि आज थोड़ा कपड़े उतार के आना है। क्यों? देखेगी माँ, आज आंखों की पट्टी हटाएगी माँ और अपने बेटे को देखेगी माँ, और माँ की नजर उसके शरीर में जहां जहां पड़ेगी उसका शरीर उसके गांधारी के तप के बल से वज्र का हो जाएगा। भगवान समझ गए कि इसकी माँ इसको अमर करना चाहती है। भगवान ने कहा देखो, छोटे थे तब तो नंगे पड़े रहते थे माँ की गोद में, सुसु सब करते थे, तब तो कोई बात नहीं, हर बच्चा अपनी माँ की गोद में सुसु छिच्छी करता रहता। अब तो बड़े हो गए हो, अब नंगे जाओगे अच्छा लगेगा, कुछ तो ढक लो, कमर मर तो ढक लो। तो भगवान ने केले के पत्ते की टॉवेल बना दी, कहा इसको लपेट लो, लपेटवा दिया और चला दुर्योधन, माँ मैं आ गया। और जब दुर्योधन आया तो माँ ने कहा कोई कपड़ा तो नहीं है? नहीं कपड़ा तो नहीं है, क्योंकि कपड़े थे नहीं, पत्ते थे। माँ ने उतारी पट्टी। पहली बार गांधारी ने विवाह के बाद पहली बार आंखों से पट्टी हटाई। पट्टी हटाई तो गांधारी भी तो पतिव्रता नारी है ही। देखो ये सब सामान्य लोग नहीं हैं, तो सब भगवान को, भगवान का स्पर्श, भगवान का दर्शन कई बार इन लोगों को हुआ है, तो सामान्य तो है नहीं। लेकिन अब जैसा उनका उस लीला में क्रम था वैसी बात कही जाएगी। सामान्य कोई नहीं है इनमें से। गांधारी ने कहा कि ठीक है आओ, पट्टी हटाई और गांधारी की नजर पड़ी। पूरा शरीर देखा माने, और जहां जहां नजर गई वो शरीर दुर्योधन का क्या बनता गया? मजबूत, वज्र की तरह। इतना मजबूत हो गया कि वो इंद्र के वज्र से भी अब कट नहीं सकता। देखो ये नारी, पतिव्रता नारी की तपस्या है। लेकिन मां ने कहा कि ये जांघों को तूने ढक रखा है, तेरी जांघें कमजोर रह गई। क्या हुआ, जांघें क्यों ढकी? अरे माँ वो भगवान कन्हैया बोले कि ढक लो, हम ढक लो। गांधारी बोली ये कृष्ण है छलिया, इसने मेरे बच्चे को मरवाया है। क्या करते भगवान? गांधारी माँ, ये तुम्हारा बेटा भरी सभा में भाभी के कपड़े उतार रहा था, यदि ये वज्र का हो गया, ये अमर हो गया, तो कल ना जाने कितनी नारियों के भरी सभा में ये कपड़े उतारेगा। तब तो तुम्हारी पट्टी नहीं उतरी आंखों से जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए। अब तुम इस व्यक्ति को बचाने के लिए पट्टी हटा के खड़ी हो गई। बाद में गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दे दिया, जाओ कृष्ण, जैसे मेरे पुत्र पौत्रादि आपस में लड़कर के मरे हैं, तुम्हारा वंश भी आपस में तुम सब लड़कर के समाप्त हो जाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हो गए। 56 करोड़। भगवान कृष्ण के सामने कितने लोग मारे गए? उनके परिवारी 56 करोड़ यदुवंशी आपस में। किसके कारण? गांधारी मां के शाप के कारण। गलती किसकी है?
सच बताओ महाभारत में गलती किसकी थी? क्या भगवान कृष्ण की गलती है? लेकिन भगवान को सजा मिली और भगवान ने गांधारी मां के शाप को स्वीकार किया। क्या करते? दुर्योधन महाभारत में मारा गया, जंघा तोड़ दी भीम भैया ने, गदा से तोड़ दी। दुर्योधन बोला कि अब तड़प रहा है दुर्योधन। तभी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आ गए और अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं आपकी मदद जरूर करता। दुर्योधन बोला अब बनाया जाओ। अच्छा एक बात बताओ, दुर्योधन की ये पूरे महाभारत की कथा से आपको क्या मैसेज मिला, क्या सीख मिली? क्या दुर्योधन जैसा आचरण आपको करना चाहिए? बोलो। क्या धृतराष्ट्र जैसे पिता बन के अंधे रहोगे कि बेटा कुछ भी करे क्योंकि आपका बेटा है तो कर बेटा? क्या माँ पट्टी बांध के बैठोगी कि मेरा बेटा है तू कुछ भी कर, जा, तू मेरा बेटा है इसलिए तू कुछ भी कर, जा? नहीं। तू मेरा मित्र है इसलिए कुछ भी कर क्योंकि तेरा मित्र पावरफुल है, जा। क्या ये? नहीं। ये सारी कथा आपके लिए, ये सारा क्रम आपके लिए कि जो गलती इतिहास में हुई वो गलती अब आपसे इसलिए इतिहास सुना जाता है कि जो गलतियां हुई वो अब ना हो, अब ना दोहराई जाए, क्योंकि उनका परिणाम समाज पे बुरा पड़ता है। अब गुरु द्रोणाचार्य जी के बेटे की कहानी स्टार्ट हो गई। गुरु द्रोणाचार्य सुना है नाम आपने? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य सही है कि गलत है? उत्तर है? कौरवों का साथ देकर के सही किया कि गलत किया है? फिर किसका साथ देते? गुरु द्रोणाचार्य साथ देकर, यहां साथ देकर सही या गलत यहां नहीं है। यहां तो उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया था तो उस नमक का ऋण चुकाना था, चुकाया। पर गुरु द्रोणाचार्य से एक गलती पहले हो चुकी है। क्या गलती हुई है जानते हैं? गुरु द्रोणाचार्य ने एक बच्चे को, जब वो अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे तो दूर खड़े एकलव्य ने भी शिक्षा ग्रहण कर ली। और जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य को पता चली कि इसने तो धनुर्विद्या सीख ली और मेरे अर्जुन से भी ज्यादा बड़ा धनुर्धर बन गया, क्योंकि कुत्ता भौंक रहा था तो कुत्ते के मुंह पे बाण मार दिए एकलव्य ने, उसके खरोंच नहीं आई और वो चुपचाप चला गया। ये दृश्य जब देखा गुरु द्रोणाचार्य ने, समझ गए कि ये सामान्य धनुर्धर नहीं है। एकलव्य चरणों में गिरे, कहा तेरे गुरु कौन है? एकलव्य ने कहा गुरुजी आप मेरे गुरु हैं। आपने मुझे डायरेक्ट तो ज्ञान दिया नहीं, पर मैंने दूर खड़े होके आपके ज्ञान को ग्रहण किया और दूर से आपकी विद्या सीख ली। सोचो कितना मेधावी छात्र था कि दूर से सीख लिया। बोलो हाँ। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया? कहा कि चल एक काम कर, तू अपना अंगूठा दे दे। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ये गुरु का धर्म है कि वो अपने शिष्य से अंगूठा इसलिए मांग ले कि तू मेरे सिखाए अर्जुन शिष्य से आगे ना निकल जाए? बोलो, क्या ये गुरु द्रोणाचार्य का धर्म था कि अपने शिष्य से अंगूठा मांग के उसको अपाहिज कर देना? गलत था ना? गुरु का धर्म ये नहीं है। गुरु को प्रसन्न होना चाहिए अपने हर शिष्य से। गुरु भेदभाव करेगा तो दुनिया क्या करेगी? इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जिस पद पर हैं वहां रहकर उन्होंने घोर अपराध कर दिया, और जब अपराध किया तो गुरु द्रोणाचार्य को उसकी सजा मिली। क्या सजा मिली? धोखे से एकलव्य का अंगूठा मांगा तो धोखे से इनकी भी गर्दन कट गई।
महाभारत में भगवान कृष्ण ने एक झूठ फैला दिया। अच्छा एक बात बताओ, झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? मैया, ओ मैया, पीछे वाली मैया, सो तो नहीं गई मेरी मां? झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? पाप है ना? अच्छा एक बात बताओ, यदि झूठ बोलना पाप है तो भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया? महाभारत में एक झूठ फैलाया गया ना कि अश्वत्थामा जबकि अश्वत्थामा नहीं मारा गया था। तो बताओ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कह दो कि मारा गया। अब ये बताओ, झूठ बोलना पाप है तो कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि कह दो कि मारा गया? चलो अब उत्तर आप दो, बैठे बैठे। हाँ, क्योंकि उस समय गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को मार रहे थे। उस समय गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को, खड़ी सेना को मार रहे थे। सेना कैसे युद्ध करती है? आधी सेना युद्ध करती है, आधी रेस्ट करती है। और जब आधी थक जाती है तो वो जाके रेस्ट करने लगती है, और जो खड़ी थी अब वो युद्ध करे। दो भागों में युद्ध। बात समझ में आई? आधी सेना रेस्ट करेगी, आधी युद्ध करेगी। और युद्ध करने वाली थक जाएगी तो रेस्ट करने लग जाएगी, और रेस्ट वाली जाके, ऐसे युद्ध होते थे, आज भी ऐसे ही होता। सारे लोग एक साथ थोड़ी लड़ सकते हैं, क्रम बाई क्रम। तो जो खड़ी सेना थी, जो रेस्ट कर रहे थे, रेस्ट वाले शिविरों में गुरु द्रोणाचार्य अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, अर्थात बाण चला रहे थे। भगवान बोले कि ये तो मार डालेंगे सब सेना को। भगवान बोले कि ये तो हजारों सेना मार डालेंगे। यदि मेरे झूठ बोलने से निर्दोष सेना बच रही हो तो वहां झूठ बोल देना चाहिए, जहां आपके झूठ से औरों के प्राणों की रक्षा हो रही हो। इसलिए भगवान ने वहां कहा कि कह दो अश्वत्थामा। लेकिन धर्मराज बोले मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? बोले मैं झूठ नहीं बोलता। देखो भगवान की बात नहीं मान रहे, नहीं बोलूंगा। कोई बात। अच्छा ऐसा है, भीम भैया को बुलाओ यहाँ। ये अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, बोले इसको मार देते हैं। और आप बोल देना कि अश्वत्थामा मार गया, मारा गया, क्योंकि हाथी तो मारा ही गया जिसका नाम अश्वत्थामा, मार दिया। अब हवा फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया महाभारत में। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सुना मारा गया, तो धर्मराज से पूछा क्यों धर्मराज तुम बताओ। देखो गुरु द्रोणाचार्य को अपने शत्रु पक्ष पे धर्मराज पर कितना भरोसा था। बताओ अश्वत्थामा मारा गया? तो धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, वो हाथी था कि नर था वो आप पता लगाओ। वो नरोवा कुंजरोवा बोलते तब तक भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया। वो बात सुनाई नहीं पड़ी गुरु द्रोणाचार्य को, और उन्होंने धनुष छोड़ दिया। और तभी धृष्टद्युम्न आते हैं, और धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। आपने अधर्म से एक अंगूठा काटा तो आपका भी सिर काटा जाएगा। आपने अधर्म किया है तो आपके साथ भी अधर्म होगा। यही धर्म है। अधर्म अधर्म धर्म हो जाता है। माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो अधर्म अधर्म धर्म हो जाता है। तुमने भी अधर्म किया तो तुम्हारे संग भी होगा। फिर मत रोना कि हमारे साथ ऐसा। हाँ हाँ, तुमने भी तो किया था। अच्छा सुनो, भगवान राम बाली को कैसे मारे? धर्म से कि अधर्म से? राम जी ने बाली को सामने से मारा के क्यों मारा? क्यों मारा?
क्या राम जी सामने से नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा कि सामने जाके यदि राम खड़े हो जाते तो बाली राम की शरण में आ जाता, और शरण में आता तो शरण में आए हुए को राम कभी ना मारते, और कभी ना मारते तो राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था कि सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी ही प्राण। राम जी ने सुग्रीव को एक वचन दे दिया कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। अब यदि राम जी सामने खड़े होते तो बाली राम जी की क्या आ जाता? शरण में, और शरण में आता तो शरण में आए हुए को भी राम जी नहीं मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव क्या कहता? अच्छा आपने मुझे कहा था कि बाली को मार दूंगा, पर बाली से तो आपने दोस्ती कर ली, आपने मुझे धोखा दे दिया। अच्छा, राम जी ने सुग्रीव को क्या कह दिया था? मित्र। क्या कह दिया था? मित्र। और यदि राम जी बाली को ना मारते तो मित्र को दिया गया वचन टूट जाता, फिर राम जी पर धोखा देने का आरोप सुग्रीव लगाता कि आपने मुझसे कहा था बाली को मारूंगा, पर आपने तो उसे नहीं मारा, आपने मुझे धोखा दिया है। और राम पर क्या कलंक लग जाता? जोर से मैया, क्या कलंक लगता राम जी पर? मैया जो 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 सो जा मेरी मैया प्यारी, सो जा मेरी मैया, लोरी सुनाऊं प्यारी, सो जा मेरी मैया। नींद आए तो बताना, हम लोरी सुना देंगे आपको, इतनी बड़ी। मैया भगवान दुर्योधन बाली खड़ा है और पीछे से राम जी ने बाण चलाया। दूर, पीछे से नहीं, पेड़ की ओट में नीचे खड़े हैं, दूर से राम जी ने बाण मारा। क्यों मारा? सामने से मारते नहीं, सामने से मारते शरण में आ जाता, फिर मैं नहीं मारता तो वो सुग्रीव बोलता कि धोखा दे दिया, इसलिए राम जी ने मार दिया। अच्छा, बाली बोला कि आपने मुझे क्यों मारा? कारण कवन नाच मुहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा? तो राम जी ने क्या कहा कि तूने अपने भाई की पत्नी को अपहरण करके रखा है, सुग्रीव की पत्नी को तूने अपनी पत्नी की तरह रखा है। चल बता, छोटे भाई की पत्नी रिश्ते में क्या लगती है? छोटे भाई की पत्नी आपके रिश्ते में क्या लगी? बड़ा भाई। बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को क्या मानता है? हैं? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। सुन सुन, छोटे भाई, छोटा भाई पुत्र की तरह होता है, और छोटे भाई की पत्नी पुत्री बेटी की तरह है। तो तेरे छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी तेरी बेटी की तरह है, और तूने अपनी बेटी की तरह उसे तूने पत्नी की तरह रखा है। बोल, ये धर्म है? तो बाली बोला, मैं तो बंदर हूं, मैं तो बंदर हूं। भगवान बोले, तू सामान्य बंदर नहीं है, बंदर का रूप है, तू बंदर नहीं है, तू देवताओं के अंश से पैदा हुआ है। यदि तू बंदर होता तो बंदर कहीं का राजा नहीं होता, तू किष्किंधा का राजा है, इसलिए तू सामान्य बंदर नहीं है। और राजा है तो न्याय करना सीख।
तूने छोटे भाई की पत्नी के साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया, और तुझ जैसे अन्यायी राजा को मारना ही धर्म है। चाहे आगे से मारो चाहे पीछे से मारो, बस मारो। यही नीति है भगवान कृष्ण की, यही नीति है राम की। इसलिए मेरी मां, हम गुलाम क्यों बन गए मुगलों के, अंग्रेजों के? क्योंकि हमने धर्म नहीं छोड़ा और उन लोगों ने हमारे साथ अधर्म किया। धर्म भी उतना, जैसे आपको कोई पीछे से मारे, धोखे से मारे, तो आप ये मत देख लेना किसकी छाती मिलेगी तभी मारूंगा, नहीं। जब उसने अधर्म से मारा है तो उसको भी अधर्म से मारो। उसके लिए धर्म से उसी के सामने पेश आओ जो आपके सामने धर्म से पेश आता हो। जो सामने वाला आपके साथ धर्म से है तो आप भी उसके साथ धर्म से रहना, उसके साथ अधर्म ना करना। पर जो अधर्मी है उस अधर्मी को धर्म की भाषा समझ में नहीं आती। भाई धर्म की भाषा समझ में आती तो बाली भाई की पत्नी को रखता क्यों? धर्म की भाषा समझ में आती तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा मांगते क्यों? तो जब आपको धर्म समझ में नहीं आया तो फिर अधर्म से लो अधर्मी को। इसलिए कहां धर्म करना है, कितना धर्म करना है, कहां अधर्म करना है, कितना धर्म करना है, यह भी ज्ञान है। बात समझ में आई? सुनो, जब लाक्षागृह में पांडवों को बंद किया और आग लगाई दुर्योधन ने, और पांचों पांडव जिंदा जल के मर जाएंगे, ऐसी योजना बनाई कौरवों ने। तब चुपके से विदुर जी ने गुफा बनवा दी। इनके भागने का क्या बनवा दिया? रास्ता, कि यहां जब आग लगे तो निकल आना। तो वहां पर धर्म से कुछ दिख रहा है, कुछ गुफा बना दी। तो कहां छल, कहां कपट, कहां धर्म, कहां अधर्म? बोलो हाँ। साम दाम दंड भेद, यही नीतियां। कब किसके साथ साम? अब राम जी समुद्र से कह रहे हैं भैया मान जा, रास्ता दे दे, नहीं माना तो उठाया धनुष के नहीं। बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। जब प्यार से नहीं माना समुद्र तो क्रोध किया कि नहीं? फिर रावण पकड़ के, रावण की सेना पकड़ के ले गई हनुमान जी को। रावण बोला हनुमान जी से, क्यों बंदर, तूने हमारे लोगों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, सुन रावण, मैंने नहीं मारा। तो किसने मारा? हनुमान जी बोले, जिन मोही मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। तो क्या हम पिटते रहें? इसलिए साहब हिंदुओं, पिटने वाला धर्म ना अपनाना। जब आपको कोई मारे तो आप भी तैयार रहिएगा। ये नीति किसकी है? हनुमान जी की। हनुमान जी की पूजा करते हो तो हनुमान जी की नीति पे चलोगे कि नहीं? हनुमान जी की नीति यही है कि हम किसी को नहीं मारेंगे, पर हमें कोई मारेगा हम भी मारेंगे, और मुठिका मारेंगे। एक मुठिका मारा हनुमान जी ने, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। क्यों? अब कुछ लोग क्या कहे, यार तुम भक्ति कर रहे हो, अब बताओ मारने की बात कर रही है, काहे की भक्ति है? तो भक्ति तुम किसकी कर रहे हो? राम की, भगवान की। वो राम खुद धनुष लेके चल रहे हैं। बोलो हाँ। वो हमारे कन्हैया खुद चक्र लेके चल रहे हैं। फिर बिना चक्र के कृष्ण का गुजारा नहीं हुआ, बिना गांडीव के राम का गुजारा नहीं हुआ, बिना तलवार के झांसी की रानी का गुजारा नहीं हुआ, बिना तलवार के छत्रपति शिवाजी का गुजारा नहीं हुआ, बिना तलवार के महाराणा प्रताप का गुजारा नहीं हुआ, फिर बिना तलवार के रानी दुर्गावती का गुजारा नहीं हुआ। फिर धर्म पे चलना चाहिए। द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने पकड़ लिया
और जब पकड़ा, मार डाला, गर्दन पांचों की काट दी। अर्जुन ने पकड़ा, चरणों में ला